Hello बच्चों, one more problem for you which is asked this year 2025, considered to be most difficult problem that has been asked this year, solved by many people I think on the net by using lot of integration, lot of calculus. क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं कि दो सिलेंडर्स है, एक्चुअल फिगर ये है, दो सिलेंडर्स है एंड जो अंदर वाला सिलेंडर है उसका रेडियस r2 है, जो बाहर वाला सिलेंडर है उसका रेडियस 2r है और अंदर वाले सिलेंडर का चार्ज q है और दो सिलेंडर्स जो है इनमें डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k इज इक्वल टू 5 है। अब हमने क्या किया है, व्हाट द क्वेश्चन, मुझे लिखना चाहिए था पहले क्वेश्चन, मैंने यही सिंबॉलिकली डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करता हूं। एक प्लेन है, दैट प्लेन इज r away from the center axis of the two cylinders, r पूरा एक प्लेन है ये, इट इज नॉट अ लाइन, इट इज अ प्लेन। एक प्लेन है which is how much away from the axis, that's r. A plane, full plane is at a distance of r from the axis of the both the cylinders because the axis of both the cylinders is the same. हमें देखना है कि we have to calculate how much is the flux through this plane. इस plane के थ्रू कितना flux है, because this plane pierces through the whole both the cylinders. तो कैलकुलस भी यूज किया जा सकता है एंड इट विल टेक टाइम। अब जरा देखो, आई विल टेक द टॉप व्यू ऑफ द टू सिलेंडर्स। द टॉप व्यू इज दिस, द इनर सर्कल लाइक दिस, आउटर सर्कल लाइक दिस एंड इनसाइड गोज द सिलेंडर्स। सिलेंडर अंदर है पूरा और दो सिलेंडर्स का टॉप व्यू जो है वही है। थोड़ा इमेजिन करने की कोशिश करो। The top view of the two cylinders is this, and this cylinder goes inside the board, and this is the upper view, the top view of the two cylinders. Okay, this is the plane through which we have to find the flux. ये plane है, ये वाला plane, और हमें इस plane के थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो कैसे किया जा सकता है? पहली बात यह है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो चार्ज अंदर वाला सिलेंडर है, इट विल इंड्यूस सम चार्ज हियर इनसाइड, सम चार्ज प्लस आउटसाइड, बट इट इज ग्राउंडेड एंड फाइनली some charge will flow to the ground and there will be some negative charge left on the outer cylinder, but that negative charge will not be equal to q because there is a dielectric in between. अगर दो पूरे कंडक्टर होते तो माइनस क्यू इंड्यूस हो जाता, लेकिन माइनस क्यू बराबर इंड्यूस नहीं होगा। वजह यह है कि देयर इज अ डाइलेक्ट्रिक इन बिटवीन, तो पूरा पोलराइजेशन नहीं होगा। तो ठीक है, कुछ भी वो तो दैट्स अदर क्वेश्चन, कुछ भी चार्ज इंड्यूस हो सकता है, लेट अस लीव दैट। और ये जो प्लेन है, इस प्लेन के जो फ्लक्स है इसका कोई रोल ही नहीं है। देयर इज नो रोल ऑफ द फ्लक्स थ्रू दिस प्लेन ऑफ द आउटर सिलेंडर, क्योंकि आउटर सिलेंडर जो है दैट विल नॉट क्रिएट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। अगर रोल है तो वो इनर सिलेंडर का है, लेकिन हमें अच्छी तरह से सोचना होगा कि अंदर वाला जो सिलेंडर है कितना फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो हाउ टू सेव आवरसेल्फ फ्रॉम द कैलकुलस, कैलकुलस से कैसे बचा जा सकता है। कैलकुलस भी ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लीजिए और इंटीग्रेट कीजिए फ्रॉम हियर टू हियर। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ फिजिक्स एट द फेस ऑफ इट वी कैन अंडरस्टैंड कि इस पार्ट में कोई फ्लक्स नहीं है, क्योंकि फ्रॉम हियर टू हियर जो पार्ट है वो अंदर वाले सिलेंडर के अंदर है। तो अंदर वाला सिलेंडर जो है that will not create electric field from this point to this point, so there is no flux from here to here. Okay, now अगर फ्लक्स है, देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। लेकिन आप देखो जरा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, ये इसमें से पास कहाँ होगा? इस प्लेन में से इसमें से पास कहाँ होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें से पास कहाँ होगा? इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल नॉट प्रोड्यूस फ्लक्स थ्रू दिस। हमें सिर्फ ये क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, व्हाट पार्ट ऑफ द इनर सिलेंडर, व्हाट पार्ट ऑफ द इनर सिलेंडर
creates the flux through this. तो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये जो पार्ट है, this part and this part will produce the flux, through this part will produce the flux through this. ये जो एंगुलर पार्ट है, तो मुझे ये द क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू वन थिंग, ये जो एंगल है, ये एंगल मैं निकालूंगा, ये वाला एंगल, और इस एंगल निकालने के बाद मैं देखूंगा इस पर कितना चार्ज है, बस दैट इज ऑल, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा. क्या मैं निकालूंगा? दिस विल नॉट क्रिएट एनी फ्लक्स अप टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर देयर इज नो फ्लक्स बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड. तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला एंगुलर पार्ट, दिस एंगुलर पार्ट, इस एंगुलर पार्ट का मैं चार्ज निकालूंगा, एंड दिस एंगुलर पार्ट जो है दैट विल प्रोड्यूस फ्लक्स. इट बॉइल्स, जस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस, द क्वेश्चन इज फिनिश्ड. अगर आप इस चीज को समझोगे कि यहां से यहां तक जो ये एंगुलर पार्ट है इस अंदर वाले सिलेंडर का, दिस एंगुलर पार्ट विल प्रोड्यूस फ्लक्स through this part of this plane and this part of the plane, and inner from here to here plane जो है there is no flux because it is inside the inner cylinder and there is no electric field. Now see, तो असल में ये था फिगर, अब मैंने ये इसमें कन्वर्ट किया, अब मैं इसको रब करूंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे हम इसको एक दो लाइंस में कर सकते हैं. ठीक. नाउ द क्वेश्चन बॉइल्स डाउन टू, मुझे ये चाहिए, ये एंगल चाहिए, दिस एंगल चाहिए, ये एंगल मिला मुझे, फिर मुझे चार्ज भी मिलेगा, और चार्ज मिला तो मुझे फिर पता होगा कि इस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स होगा इस पार्ट में, और इस चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स होगा इस पार्ट में, इस पार्ट ऑफ द प्लेन में. तो 2 टाइम्स कर लेते हैं, फिर एक ही से 2 टाइम्स कर लेते हैं. तो मुझे बताइए पहले व्हाट इज दिस एंगल, ये वाला एंगल. तो ये वाला एंगल जो है, ये पूरा एंगल ये है, तो ये होगा पूरा cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो 2r है, तो ये वाला एंगल जो है पूरा एंगल, अगर इसको मैं थीटा समझूं, थीटा ये वाला, तो दैट विल बी द फुल एंगल फ्रॉम हियर टू हियर, दैट इज cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, दैट इज बेस इज r, हाइपोटेन्यूज इज 2r 1/2, तो ये तो हो गया π/3 माइनस ये एंगल, फुल एंगल यहां से यहां तक, माइनस दिस एंगल, तो दैट इज दिस एंगल. तो दिस एंगल दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज r, हाइपोटेन्यूज इज r√3, दैट इज 1, दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू r/r/r√2, दैट इज 1/√2, दैट इज 45 एंगल, दैट इज minus π/4. So that will become π/12, this theta. बस इतना ही था क्वेश्चन. ये एंगल जब मुझे मिला, अब जरा देखो, अच्छा मुझे टोटल एंगल, सारा एंगल ही निकालो, ये एंगल और ये एंगल आप ऐड कर लो, चलो उसको डेल्टा थीटा कर दो आप, 2 टाइम्स π/12, यू गो दिस π/6. तो π/6 एंगल पर इस इतने, ये एंगल प्लस ये एंगल, इस पर कितना चार्ज है? सपोज Q चार्ज है उस पर, यह सारा जो Q है ना, टोटल Q, ये कितने एंगल पर है? ये चार्ज ये 2π एंगल पर है, यानी कि दैट्स Q/π, 2π इज द चार्ज पर यूनिट एंगल. तो इस एंगल पर कितना होगा? π/6, दैट इज Q/12. ये है हमारा चार्ज. So that means this charge, that's Q/12 charge, will produce the flux through this part and this part. That's it. Q/12 charge, Q/12 part of the charge will produce flux through the plane which I consider. There is no flux from here to here. So what is flux? That is Q/epsilon. Not epsilon naught, because it is epsilon, permittivity of the medium is also there. It is permittivity of the medium. That is Q by what is this? That is K epsilon naught. That is Q by, that is 5 epsilon naught. That's flux through this part and this part of the plane, through, because of this angular part, because of this angular part. I found the charge on this angular part. I found the charge on this angular part. So flux is equal to, what is Q? That is, this Q is Q/12.
divided by 5 epsilon naught. That is q by 60 epsilon naught. That's the answer. That's the answer. Within 3 lines, that's the answer. There's no need to go for the calculus. There's no need to go for the derivations, long derivations. फिर से बताता हूं आप the flux through this part and this part, and it is this much of angle which is responsible for the flux. This will not produce flux through this. This will not. 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 It is only this part and this part. मैंने इन दो parts का charge निकाला, फिर मैंने वही Gauss law use किया. Because after all, this much of charge is enclosed by this area. It's as good as that. You can just watch this solutions by other teachers also, and then you compare the solution and see how the questions can be done in a least time through minimum mathematics in a smart manner. Thank you.